हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। तो आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आज फ़ेस टू फ़ेस भी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो बस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे सिलेबस का ही है, लेक्चरर का, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आरटी। तो मुझे ये जो कंटेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और हेल्पफुल भी है, क्योंकि मैंने जब नोट्स बनाए थे ना तो मुझे इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला था। उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब होते हैं जो चैनल जो वाईटी से भी पढ़ाते हैं, काफ़ी कुछ उसमें भी ये होता है कि मिस रहता है। तो ये है कि आप लोग अगर मतलब वाईटी के साथ साथ भी अदर सोर्सेस से भी अगर उसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो मेरे पास वैसे तो आरटी के नोट्स पड़े हुए थे, पर लेकिन ऐसे ही मैंने जो है लेटेस्ट कुछ भी वो सर्च करने के लिए मैंने आरटी के बारे में मतलब सर्च किया, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं। और जैसे कि इसमें जो है कितनी धाराएं हैं और कौन सी धाराओं में कौन सी बात कही है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि आज थोड़ा गला भी ठीक नहीं है। तो ये आरटी के बारे में आप देख सकते हो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और इसमें जो है आप इसको अच्छे से आप अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और काफ़ी सच में बहुत ही हेल्पफुल है ये। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण सार्वत्रीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत सारे। जैसे कि यहाँ पे है, भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम जो मांग है ना वो गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा की गई थी, और वो भी 18 मार्च 1910 को एम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके वो हैं। और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे ना कंटेंट लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं जो मतलब मैंने अपने जब मैंने नोट्स बनाए थे आरटी के उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी गई थी, और फिर मैंने यहाँ से वो नोट करी हैं जो जो मिस थी। तो आप लोग उससे अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये 86वां संविधान संशोधन है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और जैसे यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा। 20 जुलाई 2009 को आरटीए बिल को राज्यसभा द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। सॉरी, 4 अगस्त 2009 को आरटीए बिल को लोकसभा में, मतलब 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में मंजूरी मिली और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में से जो है मंजूरी प्रदान की गई थी। और 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन प्रतिभा पाटिल द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब ये 26 अगस्त 2009 मतलब जो आरटी एक्ट को जब है हस्ताक्षर किए गए या आरटी बिल जब आगे पहुंचा पारित हुआ, तो उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल उस समय जो है राष्ट्रपति थी। तो बाद में है 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। तो ये जो है पूरे भारत में लागू हुआ था, सिर्फ ये जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। साथ ही साथ जो ये है बाकी जो आरटी है वो हमारे जितने भी हमारे जो कहते हैं मदरसे हो गए और बाकी जो संस्कृत स्कूल वगैरह होते हैं इन सब में लागू नहीं होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, तो आरटी की जो संरचना थी वो कुछ इस तरीके से थी। कुल अध्याय इसमें 7 थे, कुल धारा इसमें 38 थी, अनुसूची 1 थी। और सबसे बड़ा जो इसमें अध्याय था ना वो 4 था, जिसमें धारा 12 से लेकर 28 तक का वर्णन है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, धारा 1 से लेके मतलब इसमें जितनी धाराएं हैं तो सारी इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो कुल धाराएं 38 हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि धारा 1 में किसका वर्णन है, धारा 2 में किसका वर्णन है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। आपको लगता है या नहीं लगता वो मुझे नहीं पता, पर लेकिन आरटी हमारे सिलेबस में है लेक्चरर के और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इतनी सारी जानकारी मुझे नहीं लगता किसी वाईटी में दी गई है। तो आप लोग इसे अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो या फिर पीडीएफ इससे ही आपको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, या फिर इसमें से आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको नोट कर लीजिए। तो धारा 3 है कुछ इस तरीके से।
तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सी धारा में ये बात बोली गई है। जैसे धारा 6 है, उसमें बोला गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हैं वो कहाँ होने चाहिए हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर के दायरे में। धारा 7 है, धारा 8, धारा 9, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये धाराएं और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है काफ़ी टाइम, तो आप इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो। जैसे धारा 16 भी इम्पॉर्टेंट है, कक्षा में ना रोकने की नीति। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में ऐसा आ सकता है कि किस धारा में ये प्रावधान है कि हम बालकों को जो है किसी भी कक्षा में फ़ेल नहीं कर सकते। तो वो धारा 16 है जिसमें हम बच्चों को फ़ेल नहीं कर सकते। और धारा 17 भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें ये बोला गया है कि हम किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर प्रतिबंध लगाती है धारा 17। तो बाकी आप एक-एक करके सारी धाराओं को देखें, अच्छे से पढ़ें और सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये। धारा 22, धारा 23, धारा 28 भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 28 में यह बात बोली गई है। तो सभी के सभी धाराएं इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग इसको अपने नोट्स बना के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धारा 24, धारा 25, धारा धारा कहाँ पे थी मैं 35, 36, 37 और धारा 38। तो ये सारी की सारी यहाँ पे धाराएं थी और आरटी एक्ट 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात। ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितने घंटे हैं, न्यूनतम घंटे या फिर कितने कार्य दिवस हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने हैं एक सप्ताह में, तो ये सारे के सारे इसमें जो जितने भी पॉइंट हैं ना वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा और लगा आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर किया है। आई होप आपको जो है ये आरटी पे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैंने मतलब मैं भी जब आरटी से रिलेटेड कंटेंट ढूंढ रही थी तो मुझे इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला ये, तो अब जाके मिला है तो चलो अच्छा हुआ पहले मिल गया। और जो मेरे पॉइंट जो जो जैसे मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था धाराएं पढ़नी थी, तो उसी के लिए मैंने धाराएं सर्च की थी एंड काफ़ी चीज़ें इस पे दे रखी हैं और अच्छी भी हैं और पॉइंट बहुत सारे इसमें ऐसे हैं कि जो मतलब एग्ज़ाम के उससे बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा ताकि जो भी इस पे कंटेंट ढूंढ रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचे और उनको हेल्प मिले। तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।